जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग में हम उस परम दार्शनिक संवाद को सुनेंगे जहाँ प्रभु के क्रोध से भयभीत होकर प्रकट हुआ समुद्र उनके चरणों में गिर जाता है। वह प्रभु से अपने अवगुणों के लिए क्षमा मांगता है और सृष्टि के नियमों व मर्यादा का जो सत्य उजागर करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित सुनते हैं। काटे पह कदरी फरे कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन डाट्यो पै नवनीच। अर्थात कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच पुरुष विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सबय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हे नाथ, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयुष जे कह अहि, सोते ही भात रहे सुख लही। अर्थात आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया गया है। जिसके लिए प्रभु की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र कहता है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु यह मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री, यह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुत गाई, करहु सुबेग जो तुम ही सुहाई। अर्थात प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, क्योंकि मेरी जड़ता का स्वभाव तो नष्ट हो जाएगा, पर आपकी बनाई मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र ने अपनी जड़ प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया। उसने प्रभु को याद दिलाया कि पंचभूतों की अपनी एक मर्यादा है, जिसे स्वयं ईश्वर ने ही निर्धारित किया है। अब समुद्र के इस विनय और सत्य वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम क्या मार्ग निकालेंगे और सेना समुद्र को कैसे पार करेगी, इसे हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम।